थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आज की वीडियो में आप ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन को डॉक्टर कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। डॉक्टर आपसे आपकी फिजिकल मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और आपकी बताएगी अलामत जानने के बाद और क्वेश्चनिंग के दरमियान वो रिस्क फैक्टर जो कि ल्यूकेमिया की वजह हो सकते हैं वो जानने के बाद डॉक्टर मजीद अपनी इस कंडीशन की तस्दीक के लिए आपको टेस्ट कराने के लिए कहते हैं, क्योंकि जस्ट फिजिकल एग्जामिन से ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन की मुकम्मल तशखीस नहीं की जा सकती है। डॉक्टर ये टेस्ट करवाने के लिए कह सकते हैं जिसमें खून के टेस्ट, बायोप्सी और इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट। इस कंडीशन के होने की तस्दीक जो कि तशखीस के दौरान जिन टेस्टों के जरिए मुमकिन हो सकती है या जो टेस्ट है वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं वो है बोन मैरो बायोप्सी और इसके अलावा एस्पिरेशन टेस्ट के जरिए ये चीज जाहिर हो जाती है। ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, जिसमें ब्लड टेस्ट में जो टेस्ट करवाया जाता है उसको कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के दौरान आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख और सफेद रंग के जो खुलियात होते हैं और इसके अलावा तीसरी चीज जो टेस्ट में देखी जाती है वो प्लेटलेट्स हैं। इस टेस्ट के दौरान इनकी तादाद को चेक किया जाता है, यही सुर्ख और सफेद खुलियात और इसके अलावा प्लेटलेट, इन तीनों की तादाद को चेक किया जाता है। और इसके अलावा ब्लड टेस्ट के दौरान माइक्रोस्कोप के जरिए खून में मौजूद खुलियात की शक्ल को देखा जाता है कि इसकी अपीयरेंस है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, यानी सेल का नॉर्मल शक्ल में ना होना, ये जाहिर करता है कि ये कंडीशन आपको हो चुकी है। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाया जाता है वो बायोप्सी है। इसमें टिश्यू बायोप्सी की जाती है। इस टेस्ट के दौरान बोन मैरो, जिसको हड्डी का गुदा कहा जाता है, या फिर जो लेफ्ट नोड्स होती हैं, इसकी टिश्यूज को लिया जाता है ताकि इस कंडीशन की मौजूदगी का पता चल सके। और इसके अलावा ये टेस्ट ये भी जाहिर करता है कि आपको कौन सी किस्म का ल्यूकेमिया हुआ है। इस टेस्ट के दौरान ल्यूकेमिया की टाइप और इसके अलावा ल्यूकेमिया कितना बढ़ चुका है इसके रेट को भी जाहिर करता है। बोन मैरो या लेफ्ट नोड्स के अलावा मजीद जिन अज़ा की बायोप्सी की जाती है, इन अज़ा में लिवर यानी जिगर शामिल है और इंसान की तिल्ली शामिल है। और जो बायोप्सी लिवर या तिल्ली पर की जाती है वो ये जाहिर करती है कि कैंसर आगे कितना बाकी हिस्सों की तरफ फैला है, कि कौन कौन से हिस्सों तक फैल चुका है। और ये बायोप्सी ये भी जाहिर करती है कि ये कंडीशन जो है वो इन अज़ा तक कितनी फैल चुकी है, जिसमें लिवर और तिल्ली शामिल है। नेक्स्ट है इसकी स्टेजिंग, ये कैंसर कितना बढ़ चुका है, उसकी कौन सी स्टेजेस चल रही हैं। ल्यूकेमिया की तशखीस होने के बाद इसकी स्टेजिंग की जाती है, इसके स्टेजेस डायग्नोज किए जाते हैं कि कौन सी स्टेज है वो चल रही है। और इस स्टेजिंग से ये पता चलता है कि कैंसर जो है वो कितना फैल चुका है, तो ये कितना एडवांस हो चुका है। और इसके अलावा ये स्टेजिंग जो है वो डॉक्टर को काफी मदद देती है कि आपके लिए डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट जो है वो कैसे की जाए, कौन से तरीका इलाज है वो इख्तियार किया जाए। और ये स्टेजिंग कैंसर की टाइप पर इन्हिसार करती है और कौन से टेस्ट है वो कौन से किस्म को जाहिर करते हैं ये आप जान पाएंगे। फर्स्ट है 4 जो इकसाम है। फर्स्ट है एक्यूट मिलोइड ल्यूकेमिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म AML भी कहा जाता है। सेकंड टाइप एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको ALL कहा जाता है। नेक्स्ट क्रोनिक मिलोइड ल्यूकेमिया, शॉर्ट फॉर्म इसकी CML है। नेक्स्ट क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसको CLL कहा जाता है। यानी 4 एग्जाम में जिसके साथ A लिखा जाता है वो एक्यूट यानी कम शिद्दत वाला होता है, और इसके साथ क्रोनिक लग जाए जिसको CLL या CML कहते हैं। ये टाइप जो क्रोनिक यानी ज्यादा शिद्दत वाले कैंसर को जाहिर करती है। कौन से टेस्ट में कौन सी किस्म जो जाहिर होती है। कैंसर की किस्म AML और ALL, ये दोनों एक्यूट ल्यूकेमिया, इसके लिए सेल्स का टेस्ट किया जाता है। सेल्स खुदबीन के जरिए सेल्स जो कि कैंसर के होते हैं वो कैसे नजर आते हैं, उनकी शेप क्या है, और इसके अलावा कौन से सेल्स जो है वो इस कैंसर में शामिल है, ये कौन से इसकी वजह बन रहे हैं। इन सेल्स के टेस्ट के बाद जो कि डिफरेंट टेस्ट आपके साथ शेयर हो चुके हैं, उन टेस्ट के दौरान ये सेल्स जो है नॉर्मल जाहिर हो जाते हैं। जब ये जाहिर हो जाए तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपको AML या फिर AL ल्यूकेमिया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें ALL और CLL स्टेजेस को कहा जाता है। अब ये स्टेज जो है वो किस चीज पर बेस कर रही होती है, ये जब डायग्नोसिस किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स खून में मौजूद सफेद रंग की खुलियात होते हैं, इनकी तादाद जो है इन दोनों को जाहिर करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद अगर नॉर्मल हो तो कैंसर की किस्म ALL और CLL को ये जाहिर करती है, यानी कैंसर के इसी किस्म के एक्यूट या फिर क्रोनिक होने को जाहिर करती है, जो कि डायग्नोसिस से ही पता चलता है। नेक्स्ट जो स्टेज है या CML और AML जो है इसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, यानी कौन से टेस्ट है इनको जाहिर करते हैं। कैंसर की दोनों किस्म जिसमें AML और CML है, इसके लिए ब्लड और बोन मैरो में मौजूद जो इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो सफेद रंग की खुलियात होते हैं, अगर वो इमेच्योर हो यानी इनकी शेप जो है वो नॉर्मल ना हो, और व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा दूसरी जो चीज है यानी या तो व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर माइलोब्लास्ट्स होते हैं, ये भी एक चीज है, ब्लड के अंदर मौजूद एक चीज है, अगर ये भी इमेच्योर नजर आए
WBC और माइलोब्लास्ट का नॉर्मल नजर ना होना, इमेच्योर नजर आना, ये दोनों चीजें डायग्नोसिस के दौरान, इस टेस्ट के दौरान जो चीज जाहिर होती है वो AML और CML ल्यूकेमिया की किस्म जो है जाहिर होती है। इस टेस्ट के जरिए ये चीज वाज़ेह हो जाती है कि आपको AML और CML कंडीशन है, यानी अक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। लेकिन किस्म कौन सी होगी? AML और CML, यानी कैंसर की किस्म तो एक ही है, लेकिन वही अक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, जो कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। कैंसर आगे कितना बढ़ चुका है, इसके लिए मजीद टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टेस्ट है फ्लो साइटोमेट्री एग्जामिन है। इसमें आपके कैंसर सेल्स को जब वो डिटरमिन किया जाता है कि वो कितना बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाया जाता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट है। इसमें इस टेस्ट के जरिए ये देखा जाता है कि ल्यूकेमिया के जो सेल्स हैं, जो खलियात हैं, वो सेल्स यानी खुलियात ने जिगर को कितना असरअंदाज किया है, कितना डैमेज कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट करवाया जाता है वो लंबर पंक्चर है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर एक पतली सी नीडल जो सुई होती है वो आपकी कमर के नीचे हिस्से में जो वर्टेब्रे होते हैं उसके अंदर इस सुई को दाखिल करते हैं। और इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर आपके जो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो फ्लूइड है, जो पानी है, उसको वहाँ से लिया जाता है। फिर इस फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान ये चीज देखी जाती है कि आया ल्यूकेमिया जो है वो आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम तक तो फैल चुका है या नहीं। नेक्स्ट टेस्ट करवाए जाते हैं। ये टेस्ट होते हैं कैंसर जो कि आपके आगे मजीद फैल चुका है, वो आगे फैलने के बाद मजीद जितने भी आगे अज़ा तक जा रहा है उनको कितना अभी तक नुकसान पहुंचा चुका है। ज्यादातर अज़ा जिनके टेस्ट करवाए जाते हैं वो जिगर और तिल्ली होते हैं। जिस्म के बाकी हिस्सों को ल्यूकेमिया ने कितना असरअंदाज किया, कितना डैमेज किया, कितना नुकसान दे चुका है, इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो